श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 30 नवंबर 2024 यानी शनिवार को पड़ रही है मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या। और दोस्तों, यह वह अमावस्या है जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी अमावस्या है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और मार्गशीर्ष महीने की शनिवार अमावस्या को पड़ जाए तो आप लोगों को 4 काली मिर्च के दाने का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है और इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको शनिवार अमावस्या तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शनिवार अमावस्या का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो 4 काली मिर्च के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस अमावस्या के दिन आप लोगों को इस 4 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 4 काली मिर्च के दाने उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 30 नवंबर शनिवार अमावस्या के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मार्गशीर्ष महीने के शनिवार अमावस्या के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस मार्गशीर्ष महीने के शनिवार अमावस्या के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह मार्गशीर्ष महीने के शनिवार अमावस्या के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 4 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को हमें इस शनिवार अमावस्या के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 4 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक काली मिर्च के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 4 काली मिर्च के दाने वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शनिवार अमावस्या का। तो अब दोस्तों, इस 4 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं।
तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 4 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 4 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, शनिवार के दिन जो अमावस्या पड़ती है उसे शनि अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है और साल 2024 शनि का ही साल है। ऐसे में जो लोग शनि की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, शनिदेव के आशीर्वाद से महाधनी बनना चाहते हैं, वो लोग इस उपाय को जरूर करें। अब देखिए, शनि देव जो है यह कर्म फल दाता है। जब व्यक्ति को दुख और कष्ट देते हैं उसके कर्मों के हिसाब से तो व्यक्ति अपने जीवन में पूरी तरह से परेशान हो जाता है। उसके पास पैसे की कमी भी होती है, उसके पास कर्जे की समस्याएं बढ़ती हैं, उसके घर में बीमारियां भी होती हैं। अब आपको बता दें कि शनिदेव अगर किसी से प्रसन्न हो जाए, एक बार फिर उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। मतलब उसके घर में हर तरफ से धन दौलत बिखरना शुरू हो जाता है। इतना धन देते हैं शनिदेव, इतना सुख समृद्धि देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है और उसे अपने भाग्य पर विश्वास नहीं होता है। यह बिल्कुल सत्य है कि शनि की पीड़ाएं बहुत कष्टकारी हैं, लेकिन आपको बता दें कि शनिदेव तो कर्म फल दाता है और व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम इन्हीं का है। लेकिन अगर कोई शनिदेव की उपासना कर ले, कुछ उपाय कर ले, तो शनिदेव अपने उस भक्त को तुरंत क्षमा भी कर देते हैं और उसके जीवन को सुख से भर देते हैं। और अमावस्या का जो दिन होता है, आपको बता दें, यह दिन हमारे पितरों को भी समर्पित है। इसी दिन हम श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की उपासना करते हैं। इस दिन मां लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दिन किए गए कुछ उपाय आपके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं जो बड़े बड़े उपाय नहीं कर पाते। बहुत सारी चीजें जो काम नहीं कर पाती हैं, अमावस्या के दिन किए गए उपाय कर देते हैं। तो देखिए, शनि देव ही हैं जो आपके कष्टों को जल्दी से जल्दी दूर करेंगे, क्योंकि साल 2024 चल रहा है जो कि शनि का ही साल है। और अब विश्वास मानिए, अगर 2024 में आपने शनि को प्रसन्न कर लिया तो आने वाली आपकी जो 7 पीढ़ियां हैं ना,
वह भी अपने जीवन में धन सुख समृद्धि देखेंगी। कभी भी लौटकर आपके घर में नरधनता नहीं आएगी। कहते हैं ना कि पीढ़ी की पीढ़ियां भी धनवान बन रही हैं। इन लोगों की तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो धन बढ़ता है वह ऐसे ही लोगों के घर में बढ़ता है जो शनिदेव को प्रसन्न कर ले, अपने पितरों को प्रसन्न कर ले, मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर ले, श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर ले। साथ ही साथ घर में अगर वास्तु दोष हो ना, तब भी धन की समस्याएं जो हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। और जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, यह उपाय आपके घर से वास्तु दोष, नजर दोष को भी दूर करेगा और शनिदेव की तो कृपा आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और किस तरह से आपको इसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले काली मिर्च यहां पर आपको लेनी है। कितने दाने? 4 दाने लेने हैं। बिल्कुल भी टूटे हुए ना हो, खंडित ना हो, साबुत से दाने आपको लेने हैं। एक लेना है कपूर, बहुत ही छोटा सा कपूर का टुकड़ा या कपूर की टिकिया। अगर बड़ा कपूर पूरे है तो उसमें से तोड़कर निकाल लें। एक मिट्टी का दीपक आपको यहां लेना है या कोई भी बर्तन लेना है। अगर मिट्टी का दीपक नहीं है तो कोई कटोरी या कोई बर्तन ले सकते हैं। आप पूजा का बर्तन होना चाहिए, ठीक है ना। अब उसके अंदर 4 काली मिर्च रखनी है, एक कपूर रखना है और आपको अपने घर में किसी भी जगह पर, किसी भी कमरे में इसे जला देना है। जलाने से पहले आपको एक मंत्र बोलना है, ओम सम शनिश्चराय। और अगर आपको ये मंत्र ध्यान है तब तो आप ऐसे ही बोल लेंगे। अब जिन लोगों को मंत्र नहीं पढ़ पाते हैं, है ना, बहुत सारे लोग हैं जो मंत्र नहीं पढ़ पाते हैं, वो क्या करेंगे? तो ऐसे ही जय शनिदेव आपको 3 बार बोलना है, ठीक है ना। शनिदेव का ध्यान करना है और 4 काली मिर्च को कपूर के साथ जला देना है। शनिदेव से क्षमा याचना करनी है कि जो भी हमसे भूल चूक हो गई हो उसके लिए हमें माफ कर दें और अपनी कृपा हम पर बनाए रखें। तो देखिए, शनिदेव से हमेशा जब भी आप उनका कोई उपाय करते हैं, आपको हमेशा ही उनसे क्षमा याचना जरूर करनी होती है, क्योंकि हमसे भूल चूक जो भी हो जाती है जाने अनजाने, उसके लिए हमें हमेशा शनिदेव से क्षमा मांगनी चाहिए। क्योंकि जब भी हम उनसे क्षमा मांगते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और उनसे जुड़े हुए उपाय करते हैं, तो शनिदेव ना बहुत जल्दी अपने भक्तों को क्षमा करते हैं और उनके कष्टों को दूर कर देते हैं। तो बहुत ही अचूक उपाय है। अमावस्या के दिन किस समय आपको ये उपाय करना है? तो देखिए, शाम के समय, किसी भी समय आप इस उपाय को कर लीजिए। रात के 9 बजे तक, 9:30 तक भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, क्योंकि इस दिन अमावस्या है और अमावस्या की तिथि जो है यह मां लक्ष्मी को समर्पित है और इस दिन मां लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। अब आपको बता दें कि मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, जिसे कि हम अघन का महीना भी बोलते हैं, और यह कब तक रहेगा? 15 दिसंबर 2024 तक रहेगा। यानी यह जो मार्गशीर्ष की अमावस्या है, यह साल की सबसे बड़ी अमावस्या इसलिए है क्योंकि मार्गशीर्ष का पूरा महीना बहुत ही कल्याणकारी है धन संपदा को बढ़ाने के लिए, क्योंकि यह महीना मां लक्ष्मी को ही समर्पित है और ज्यादा समय इस माह में मां लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करती हैं। भगवान स्वयं गीता में कह रहे हैं कि जितने भी माह हैं, जितने भी महीने होते हैं, उनमें मैं मार्गशीर्ष यानी अघन हूं। तो आप समझ सकते हैं कि यह पूरा महीना मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु को समर्पित है और इस माह में पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी बहुत उपाय किए जाते हैं। अब आपको करना क्या है? देखिए, स्थिर लक्ष्मी का घर में वास होगा, कभी धन की कमी नहीं आने वाली। आपके जीवन में हमेशा आपके पास पैसा रहेगा। मां लक्ष्मी को लाल रंग बहुत ज्यादा प्रिय है। आपको क्या करना है? एक लाल रंग का पुष्प लेना है और एक लाल अनार आपको लेकर आना है। अगर अनार आपको नहीं मिलता है तो कोई भी लाल फल ले लीजिए। 2 छोटी लौंग आपको लेनी है, एक कपूर लेना है। घर के मंदिर में बैठ जाएंगे। सबसे पहले माता लक्ष्मी के सामने लंबी बाती का दीपक आपको जलाकर रख देना है। शुद्ध देसी घी से दीपक तैयार कर लेना और दीपक जलाकर रख देना। माता लक्ष्मी के सामने अब जो आपने 2 लौंग और एक कपूर लिया है, यह मां लक्ष्मी के सामने आपको जला देना है। अब जो लाल रंग का फल आप लेकर आए हैं, देखिए अनार लाते हैं तब तो बहुत ज्यादा उत्तम है। अनार नहीं मिलता है, आपको बहुत सारी जगहों पर एकदम से फल नहीं मिल पाते हैं, है ना, तब आप कोई भी लाल रंग का एक फल उनको अर्पित कीजिए। एक लाल फूल मां को अर्पित कीजिए। लाल फूल में आप गुलाब का भी ले सकते हैं, कमल ले सकते हैं, गुड़हल ले सकते हैं,
कोई भी लाल फूल आप ले लीजिए और मां लक्ष्मी को अर्पित कीजिए और फिर देखिए कि कैसे आपके पास धन बरसता है। ऐसा समझ लीजिए धन संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगर यह उपाय कर लिया, सच्ची श्रद्धा से कर लिया और मां लक्ष्मी की कृपा मिल गई, तो अब आपके भाग्य को बदलने में, चमकने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो शाम के समय का यह उपाय है और शाम के समय में ही आपको अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के सामने करना है। अब देखिए, बात कर लेते हैं बहुत जल्दी से अपने तीसरे उपाय की, जो कि है पितरों को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि अमावस्या की तिथि हमारे पितरों को भी समर्पित है और पितृ प्रसन्न तो पूरा घर ही प्रसन्न रहता है, क्योंकि पितृ जिनके प्रसन्न होते हैं उनके घर में कभी कष्ट नहीं आते, कभी दुख नहीं आते। इसीलिए आपको हमेशा अपने पितरों को प्रसन्न रखना चाहिए। अब पितृ कैसे प्रसन्न रहेंगे? आप जहां पर अपने घर में पीने का पानी रखते हैं अपने पितरों के लिए, वहां पर आपको एक दीपक लगाना है। दीपक किस चीज का लगाएंगे? आपको यहां पर सरसों के तेल का दीपक लगा सकते हैं, या तिल का तेल अगर मिल जाता है तो उसका दीपक लगाएं। हमेशा पितृ प्रसन्न रहेंगे और कभी पितृ दोष की वजह से घर में ना क्लेश होगा, न संकट आएंगे, न धन की कमी आएगी, न कर्जे की समस्याएं आएंगी। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तु भयम।